हाल ही में एक नाम अचानक से पूरे इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बन गया, मोनालिसा भोसले। करीब 1 साल पहले महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा। कुंभ के दौरान एक लड़की काफी ज्यादा वायरल हुई और उसे नाम दिया गया वायरल गर्ल मोनालिसा। एक साधारण सी लड़की जो कुछ समय पहले महाकुंभ में रुद्राक्ष और पूजा की माला बेच रही थी, जो रातों रात महाकुंभ से वायरल सेंसेशन बन चुकी थी। कल उसकी अचानक खबर आई कि एक मुस्लिम लड़के से शादी हो गई है, वो भी अपने परिवार से लगभग सारे रिश्ते तोड़कर। मोनालिसा भोसले ने केरल में अपने प्रेमी फरमान खान से मंदिर में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि मोनालिसा का जो बॉयफ्रेंड है वो मुस्लिम धर्म से आता है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई जा रही है कि ये फैसला सिर्फ 6 महीने के रिलेशनशिप के बाद ले लिया गया है। 6 मंथ, लेकिन 6 मंथ हमारे लिए 60 इयर्स के बराबर है। 60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार है हमारा। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, आखिर ये कितना फिजिबल है कि कोई इंसान सिर्फ 6 महीने में अपनी पूरी जिंदगी का फैसला ले ले, वो भी अपने परिवार के विरुद्ध जाकर, अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़कर। इसी वजह से बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि शायद एक और लड़की फंस चुकी है। तो लव जिहाद जो है ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी में चल रहा है, लव जिहाद। अब अगर मुझसे पूछे तो असली मुद्दा शादी करना या ना करना नहीं है, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। और जेन्युइनली इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे कहां कैसे शादी करता है, लेकिन जो पैटर्न पिछले कुछ सालों में बार बार दिखाई दे रहा है वो बहुत चिंता वाला है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्हें लोग लव जिहाद के केसेस के रूप में देखते हैं। और इसी हफ्ते एक दूसरा मामला भी चर्चा में आया, पुणे की सयाली सुरभि का, जिसने कुछ साल पहले बिल्कुल इसी तरीके से शादी की थी, लेकिन अब वो उस शादी को तोड़कर वापस से हिंदू पहचान में लौट चुकी है। मेरा एक्चुअली कल जो इंटरव्यू हुआ वो कोई सहानुभूति के लिए नहीं था। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा बस ये था कि जो मैं झेल के आई हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है 10 साल। मैं लोगों को बता सकती हूँ। मैंने कल ओपनली बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं, मेरे पास बहुत है बोलने के लिए 10 साल के प्रूफ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लड़कियां ऐसे रिश्तों में फंस जाती हैं जिनका अंजाम बाद में बिल्कुल अलग निकलता है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मोनालिसा भी, जिसको अभी लग रहा है कि उसका अब्दुल अलग है, वो भी उसी रास्ते पर बढ़ रही है? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। देखिए, कुछ समय पहले तक मोनालिसा भोसले एक बिल्कुल साधारण परिवार की लड़की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष और माला बेचने का काम करती थी। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में हर बार करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। कोई पूजा के लिए माला खरीदता है, कोई मंदिर पर चढ़ाने के लिए फूल लेता है, और उसी भीड़ के बीच में खड़ी होकर मोनालिसा अपना रोजगार चला रही थी। हर दिन हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर वो माला बेचती थी। उस समय तक वो सिर्फ भीड़ में मौजूद एक सामान्य लड़की थी जिसे कोई पहचानता भी नहीं था, लेकिन फिर एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। कुंभ में गए एक श्रद्धालु ने उसका एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में उसकी आंखें और मुस्कान लोगों का ध्यान खींचने लग गए। अब भाई साहब, सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई चेहरा लोगों को अलग दिखता है तो एल्गोरिदम उसे बार बार पुश करने लगता है, और यही यहाँ पर हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। देखते ही देखते मोनालिसा का नाम हर जगह दिखाई देने लगा। जो लड़की कल तक बिल्कुल अननोन थी, वो अचानक से इंटरनेट सेंसेशन बन गई। दूर दूर से लोग उस लड़की से मिलने आने लगे, उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। मीडिया चैनल्स ने भी उसकी कहानी को उठाना शुरू कर दिया। कहीं उसे कुंभ वायरल गर्ल कहा जाने लगा और कहीं कुंभ ब्यूटी। बाकायदा इस लड़की के कई इंटरव्यूज लिए गए जिसमें उसकी शादी के बारे में ये विचार थे। शादी नहीं की उम्र कम है मेरी। कितनी हुई? 16। और ये यूट्यूबर इतने पीछे घूम रहे हैं, कोई इनमें से पसंद आया? नहीं क्यों? सब भाई सब मेरे भाई है। सब भाई है? हाँ। क्या विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या ऐसा है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी हमारी। अचानक से मिली इस पॉपुलैरिटी ने उसकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरीके से बदल दिया था। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें अलग अलग महत्वपूर्ण लोगों के साथ सामने आने लगी। कुछ फोटो बिजनेसमैन के साथ, कुछ फोटो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और कुछ पब्लिक इवेंट्स में मौजूद तस्वीरें। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उसको काफी बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया गया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ऑफर की बातें भी सामने आने लगी। यानी कुछ ही महीनों में एक साधारण सी लड़की अचानक से मीडिया अट्रैक्शन और इंटरनेट फेम का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इसी दौरान एक और कहानी सामने आने लगी। इसी बीच फरमान खान नाम का एक मुस्लिम युवक उसकी जिंदगी में आया। बताया जाता है कि दोनों की पहचान सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक के जरिए हुई थी। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल बातचीत से शुरू हुई। पहले मैसेज आया, फिर रेगुलर चैट
और फिर फोन कॉल्स। धीरे धीरे ये बातचीत फ्रेंडशिप में बदल गई और यहीं से फरमान ने मोनालिसा के साथ लगातार कांटेक्ट बनाए रखना शुरू कर दिया। फरमान उससे बातें करता था, वो उसे समझाता था कि वो उसे समझता है, वो उसका ख्याल रखता है और वो उसे फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में मदद करेगा। कई बार इस तरीके की इमोशनल और एस्पिरेशनल बातें किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर देती हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनको रातों रात फेम मिली है। और इसी कारण फरमान ने मोनालिसा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी बातें भी बतानी शुरू की। बताया गया कि मोनालिसा को फिल्म प्रोजेक्ट्स और मीडिया अपीयरेंसेस के अपॉर्चुनिटीज दिलाने में भी फरमान की भूमिका थी। और इसी कारण से फरमान का इन्फ्लुएंस मोनालिसा की जिंदगी में धीरे धीरे बढ़ने लग गया। धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। लेकिन मोनालिसा के परिवार को अभी भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चला था और धीरे धीरे फरमान का इन्फ्लुएंस मोनालिसा पर काफी मजबूत होने लगा था। फरमान ऑलरेडी एक फिल्म एक्टर था, जिस कारण मोनालिसा को उसके साथ एक लो बजट फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इसलिए हम लोग शादी कर लिए। मैं भी एक्टर हूँ। जी जी जी। बस फिर क्या था, मोनालिसा अपनी इसी फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए केरला पहुंच गई और इसी दौरान मोनालिसा और फरमान ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब मोनालिसा के परिवार को ये बात पता चली तो वो तुरंत तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर पुलिस स्टेशन पहुंचे और मोनालिसा को समझाने की कोशिश की। मैं बहुत रोया भी वहाँ पे कि मेरी लड़की वापस दे दो, मुझे 2 मिनट बात कर लेने दो। बात भी नहीं करवाया और वो लोग लेके चले गए। पूरी नाइट पूरा दिन सो नहीं पाया, खाना नहीं खा पाया। उन्होंने कहा कि वो परिवार की इकलौती बेटी है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में फरमान ने उसकी फैमिली को झूठ मूठ कुछ बोलते हुए कह दिया कि भाई वो तो फिल्म के लिए काम करने यहाँ पर आई है। मेरे को किसी ने नहीं बताया, वहाँ पे मेरे को इतना बताया गया कि तुम्हारी लड़की को हम रख रहे हैं और आपकी लड़की रह रही है सिर्फ डांस से करने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए, अब चले जाओ। और 18 साल की हो चुकी है। ये आपके साथ धोखा हुआ। लेकिन बाद में पता है क्या हुआ, फिर अगले ही दिन तिरुवनंतपुरम के पास पूवर इलाके के एक मंदिर में मोनालिसा और फरमान ने शादी कर ली। कुछ ही घंटों में खबर मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया तक पहुंच गई। देखते ही देखते मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बात सामने आई। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि मोनालिसा और फरमान का रिलेशनशिप लगभग 1.5 साल पुराना है। लेकिन बाद में मोनालिसा और फरमान के एक इंटरव्यू में ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ लगभग 6 महीने पुराना था। फरमान ने इंटरव्यू में कहा कि उसका 6 महीने का प्यार 60 साल के प्यार जैसा है। मोनालिसा को जब तक अच्छा लगेगा देखेंगे। 6 साल का नहीं है, 6 महीने का। 6 मंथ का प्यार। लेकिन 6 मंथ हमारे लिए 60 ईयर्स के बराबर है। 60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार है हमारा। मतलब आप सोच कर देखिए कि लड़की को ऐसी मीठी मीठी बातें करके कन्विंस किया गया है। भाई इतना एक्सपर्ट लग रहा है इस काम के अंदर के दिल पर फोन रखकर धड़कन सुना देता होगा। और इसके बाद मोनालिसा ने यह भी कहा कि लव जिहाद नहीं है। वो तो सब लव जिहाद बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्चुअल सवाल यही है, क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि एक लड़की वायरल हुई और उसने शादी कर ली। पिछले कई सालों के अंदर ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां शुरुआत बिल्कुल इसी तरीके से की गई थी। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मोनालिसा की कहानी सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप की कहानी है या फिर ये उसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल है जो पहले भी कई सालों तक कई बार सामने आ चुका है। देखिए, पिछले कई सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां शुरुआत बिल्कुल इसी तरीके से हुई और बाद में कहानी का जो अंजाम था वो बिल्कुल अलग निकला। देखिए, ऐसे ना बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी इसी हफ्ते एक खबर और सामने आई। ये मामला ना महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ा हुआ था। ये कहानी है सयाली सुर्वे की। सयाली सुर्वे कोई सामान्य लड़की नहीं थी, वो मिस इंडिया अर्थ कंपटीशन की ना फाइनलिस्ट रह चुकी थी और मॉडलिंग वर्ल्ड में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान बन चुकी थी। 2019 में सयाली सुर्वे ने मोहम्मद आतिफ नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली। इसमें भी ये जो शादी हुई थी ना, ये अपने परिवार के विरोध के बावजूद हुई थी और शादी के बाद सयाली सुर्वे ने इस्लाम को कबूल कर लिया और बाद में अपना नाम बदलकर अतीजा रख लिया। धीरे धीरे परिवार से उनके रिश्ते लगभग खत्म हो चुके थे। शादी के शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद स्थिति बदलने लगती है। सयाली सुर्वे ने बताया कि शादी के बाद उनसे स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। लाइफस्टाइल बदलने का प्रेशर उनके ऊपर था। मॉडलिंग से सीधा हिजाबी गर्ल बनने का प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई
कि उनके साथ मारपीट होने लगी। आखिरकार सयाली सुर्वे ने अपने पति से अलग होने का निर्णय किया, क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई, एक 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती है और बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता है। वैसे चीज़ें समझते आई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा सोचा कि अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है या मेरा बच्चा है तो मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता आगे जाए। लेकिन एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, सहन करने की, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है। आखिर कई सालों के बाद सुर्वे को एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को वो प्यार समझ रही थी उसका अंजाम क्या होता है। इसके बाद उन्होंने एक शुद्धिकरण सेरेमनी के जरिए वापस से हिंदू पहचान में अपनी वापसी की और अपना नाम फिर से आद्या सुर्वे किया। लेकिन यहाँ ना एक बात समझने वाली है और बहुत ध्यान से समझने वाली है। सयाली सुर्वे जैसे मामले में कम से कम इतना तो हुआ कि वो उस रिश्ते से बाहर निकल पाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर मामला ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मामलों में कहानी इससे कहीं ज़्यादा भयावह हो जाती है। उदाहरण के लिए आगरा का एक मामला सामने आया जहां एक महिला ने शादी के बाद ये बताया कि उसके ऊपर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया था और उसके साथ मारपीट हो रही थी। इसी तरीके से एक और मामला सामने आता है जहां एक महिला एक व्यक्ति से शादी कर लेती है जिसे वो अपना प्यार समझ रही थी, लेकिन शादी के बाद उसके साथ लगातार टॉर्चर किया गया, उसे जबरन बीफ खिलाया गया। The Patna police have detained 2 people on the basis of a complaint of a Hindu woman that her husband and his family members who are Muslims allegedly forced her to adopt Islam and eat beef. The woman has also alleged that her in-laws and husband also blackmailed her after making a porn video of her. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें भी कई मामले ऐसे आए जहां महिलाओं को शादी के बाद मार दिया गया। कुछ मामलों में शुरुआत सेक्युलरिज्म और मॉडर्न थिंकिंग दिखाने से हुई, लेकिन शादी के बाद असली रेडिकल पहचान सामने आई और महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाने लगा। कहीं धमकियां दी जाती हैं, कहीं मारपीट होती है और कहीं मामला हत्या तक ही पहुंच जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर अंजाम अच्छा नहीं होता है और इसी वजह से जब भी मोनालिसा जैसा मामला सामने आता है तो लोग पुराने मामलों को याद करने लगते हैं, क्योंकि भले ही इन घटनाओं की शुरुआत अलग अलग जगहों पर होती है, अलग अलग कहानी होती है, लेकिन इन कहानियों का जो पैटर्न होता है वो अक्सर एक जैसा ही दिखाई देता है। देखिए, इतने सारे केसेस सामने आने के बाद भी एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर क्यों बार बार वार्निंग मिलने के बाद भी कुछ लड़कियां उसी रास्ते पर चल पड़ती हैं? आखिर क्यों उन्हें लगता है कि बाकी सबके साथ जो हुआ वो उनके साथ नहीं होगा क्योंकि उनका अब्दुल अलग है? इस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इन सारे केसेस के अंदर ये सारी चीजें अचानक से नहीं होती हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह चलती हैं। दूसरे वाला पक्ष जो होता है वो अक्सर ऐसी लड़कियों की साइकोलॉजी से खेलता है। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रस्ट जीतना और इसके लिए वो हर तरीका यूज करता है। शुरुआत फ्रेंडशिप से होती है। लड़का बहुत केयरिंग और सपोर्टिव बनकर आता है, गिफ्ट देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम सुनता है। इसके साथ ही कई बार उन्हें बाइक और पैसे भी दिए जाते हैं ताकि वो लड़की के ऊपर खर्च कर सके और धीरे धीरे उसे हनीपॉट सिचुएशन में ला सके। धीरे धीरे इस इंटरेक्शन से दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है। बहुत से केसेस में तो शुरुआत में आइडेंटिटी भी छुपा ली जाती है, नाम अलग बताया जाता है, बैकग्राउंड भी अलग बताया जाता है। जब तक लड़की इमोशनली इन्वॉल्व ना हो जाए तब तक उसे सच पता नहीं चलता। दूसरी तरफ बहुत सी लड़कियों की साइकोलॉजी भी ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि बॉलीवुड में जो दिखाया जा रहा है वही रियल लाइफ में भी होता है और जो रियल वर्ल्ड में लव जिहाद जैसे इश्यूज की बात होती है वो सिर्फ बस प्रोपेगेंडा है। और भाई साहब, ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, कई रियल केसेस में लड़कियों ने बाद में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल, नीतू यादव ने बाद में कहा था कि उसने सोचा था कि भाई जैसा फिल्म के अंदर जोधा बाई अकबर के साथ रह रही थी वैसे ही वो भी एडजस्ट कर लेगी। यानी कि रोमांटिक फिल्म्स और फिक्शनल लव स्टोरीज का असर कई बार रियल लाइफ डिसीजंस पर पड़ता है और जब इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांग हो जाती है तब प्रोसेस का अगला स्टेप शुरू होता है, लड़की को उसके परिवार से दूर करना। कई बार लड़की को समझाया जाता है कि उसकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, उसकी फ्रीडम को नहीं समझेगी और उसकी रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। धीरे धीरे लड़की का अपने घर से कांटेक्ट कम होने लगता है। इसके बाद कई केसेस में लड़की घर से भागकर या छुपकर
शादी कर लेती है। और यहीं से असली गेम शुरू हो जाता है। शादी के बाद कन्वर्जन का प्रेशर सामने आने लगता है। लड़की की आइडेंटिटी बदलने की बात होने लगती है। कई जगह उसका नाम बदल दिया जाता है। मैक्सिमम केसेस में उस पर बच्चे पैदा करने का प्रेशर भी डाला जाता है और उसकी जिंदगी को एक चाइल्ड प्रोड्यूसिंग साइकिल में धकेल दिया जाता है। अगर लड़की मना करे तो रोज टॉर्चर और हैरेसमेंट की रिपोर्ट सामने आती हैं। यानी जो रिश्ता शुरुआत में प्यार के रूप में दिखता था, कई केसेस में वो रिश्ता बाद में कंट्रोल और डोमिनेशन का टूल बन जाता है। और ये सब कुछ मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। कई जगह रेट लिस्ट तक सर्कुलेट हुई हैं। इन लिस्ट के अंदर ना कैश रिवॉर्ड सिस्टम लिखा हुआ है। इसके मुताबिक अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू ब्राह्मण लड़की से शादी करे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, जैन लड़की से शादी पर 3 लाख रुपए और बुद्धिस्ट लड़की से शादी पर 1.5 लाख रुपए। ये पैम्फलेट्स कई जगह सर्कुलेट हुए हैं। हालांकि बाद में पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम आ गया इसको बताने के लिए कि भाई ये तो गलत किया जा रहा है, ऐसा कुछ सच में नहीं होता। लेकिन ये कितना गलत है ना, उसका पर्दाफाश खुद इन लोगों ने कई बार किया है। और फिर लोग कहते हैं कि लव जिहाद नहीं होता। अरे मुझसे पूछो, मेरे पास रिकॉर्ड है ऐसी 11 लड़कियों के जिनके साथ लव जिहाद हुआ है, जिनकी मैंने काउंसलिंग की है। यदि आपने ब्राह्मण लड़की को लव जिहाद करके उसको इस्लाम में कबूल कराया तो उसका इतना पैसा है। अगर आपने क्षत्रिय लड़की को कराया कन्वर्ट तो उसका इतना पैसा है। 15-15 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं, 12-12 लाख। इन सब चीजों के साथ एक और फैक्टर काम करता है। रेडिकलाइज सेक्शंस को यह सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा कन्वर्जन करोगे उतना ज्यादा रिलीजियस रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी सोच के साथ कुछ लोग इसे एक मिशन की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई अगर यहाँ पर ये काम अच्छे से किया तो मरने के बाद जन्नत में कुछ ज्यादा अच्छी जगह मिल जाएगी। और जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे तो कई कम्युनिटीज ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। केरला में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर उतरी। कश्मीर में सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने डेमोन्स्ट्रेशंस निकाले। गुजरात में जैन कम्युनिटी के लोग भी कुछ इंसिडेंट्स के बाद प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। इसी बैकग्राउंड में कुछ स्टेट्स ने फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ लॉज तक बना डाले। 2020 में उत्तर प्रदेश में एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ लागू हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में भी सिमिलर लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन फिर भी ऐसे केसेस रुक नहीं पाए। और ये केवल भारत की बात नहीं है। यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स यही काम कर रहे हैं। The grooming gang scandal has been largely focused on towns in the north of England. What if the same sort of thing was happening on a significant scale on the streets of the capital? Shocking revelations of a child sexual abuse scandal. People don't even know what grooming is. As she was getting older, they were less interested because they like the younger schoolgirls. I joined the police in 1997. Because they can make more money with them. I couldn't believe what I saw. In Pakistan and Islam, man is master of the woman. और इसी वजह से डिबेट आज भी चल रही है। देखिए यहाँ पर ना एक बात करना जरूरी है। कोई ये नहीं कह रहा कि प्यार करना गलत है या सही है। रिलेशनशिप एक पर्सनल चॉइस है और फाइनल डिसीजन लड़की का ही होता है। अगर कोई मोनालिसा जैसे केस में डिसाइड करे कि वो 6 महीने के रिलेशनशिप के बाद पूरी जिंदगी साथ गुजारना चाहती है तो इसका पर्सनल डिसीजन है। प्रॉब्लम तब सामने आती है जब मेरा अब्दुल अलग है वाला मिथ कुछ सालों के बाद टूट जाता है। और तब ना रिग्रेट करने के अलावा कुछ और ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी होती है। एंड एक्चुअल प्रॉब्लम भी यही है कि मेरा अब्दुल भी दूसरे अब्दुल जैसा निकला। ये केसेस रोज सामने आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं मोनालिसा के इस पूरे केस के बारे में? क्या होने वाला है फ्यूचर में? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।